प्रवृद्धेत प्रलय याति देहवत तदोत्व विदा लोकान्य मलान्य प्रतिपद्धति। यानी साधक की साधना अगर सत्यलोक में पहुंच करके सतोगुण में शरीर छूट जाता है तो क्या होता है शरीरांत के समय पर जीवात्मा सतोगुण में अगर पहुंच जाता है भक्ति करके तो ज्ञानियों के लोक में जन्म लेता है, उत्तम मल रहित जन्म लेता है। और जहाँ ते साधन छूटा है वही ते साधन स्टार्ट हो जाता है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगेशो जायते तथा प्रलीन स्तमस मूढ़ योनि सुजायत। रजोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ जीवात्मा मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। और तमोगुण की यानी रजोगुण में भजन समाप्त होता है, यानी भजन छूट जा तो शरीर छूट जाता है तो फिर मनुष्य को जन्म मिलता है जो भजन करने वाले यानी जो भक्ति कर चुका है। जहाँ शरीर छूटे तो रजोगुण भजन पहुंचते ही तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अगर भक्ति ना करती तो रामचरित मानस में कह रहे हैं भगतहीन नर सोहूं कैसी जल बिन बादर देखूं जैसे। बिना भक्ति की अगर बाने भजन ना करो जैसे बादल उठता है वर्षा और न तो बरस पायो और हवा के झोंके से छिन्न भिन्न है जा तो वो बादल, और न तो बादल न मिल पायो वो छिन्न भिन्न है वो, और न बरसी पायो। ऐसी बिना भजन के बिना भक्ति के वो नर इस संसार से कैसे चले जाते हैं? 84 लाख योनियों को चले जाते हैं जो भजन ना करती। कबू लौट के ना आमत ही मानस शरीर क्यों कि रामचरित मानस कह रही है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ न गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी पर लोक समारा। ऐसे पुण्य संस्कार बड़े भाग्य थे जे मानस शरीर मिलो जा शरीर का जे देवता तस्र है कि जे शरीर हमें मिल जाए मानस को तो भजन करके नहीं हम मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष कहता है मोह को क्षय है जाए, बातें मोह कहता है मोह को क्षय जाए यानी मोक्ष प्राप्त कर ले आवागमन ते मुक्त है जाए। और जई ते निर्वाण पद कहिए महात्मा बुद्ध ने चैतन्य अटल पद, चैतन्य आत्मा अटल पद। तो साधन या शरीर करे वो काहे को उपास और रह रहो है 9 दिन रोटी ना खा रहे फिर वह मूर्ति है फेंके मत है वहाँ पानी जमुना में तो फिर नहीं बताओ काहे को बाय ला रहे 9 दिन तो बड़ी सेवा करते हैं मूर्ति 9 दुर्गन और फिर फेंके मत है तो फिर ऐसा है भजन सत्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन का करे वो शरीर थी। अगर जा जन्म की बिगड़ी कबो न सुधरेगी फिर काल और कर्म में मिथ्या दोष लगा तो फिर अगले श्लोक में क्या करें? तमोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ जीवात्मा रजोगुण की तो हमने बता दी, तमोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ जीवात्मा कीट पतंगा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेता है। गुणों में सात्विकी गुणों वाला होना चाहिए भजन ऐसी स्थिति में पहुंच जाए सतोगुण, क्योंकि मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु है जाए तो प्रकृति अपना बैंक गुणों के सहित सुरक्षित वापस लौटाता है। जहाँ ते भजन छूटो है मई ते अगले जन्म में फिर स्टार्ट तो कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकी निर्मल फलम रजस्तु फलम दुखम मज्ञानम तमसम फल। तो जो कौन कौन सी कर्म की गति देते हैं? तीनों गुण सतोगुण, सतोगुण का सात्विकी फल जब सतोगुण में साधना पहुंच जाते तो विवेक और वैराग्य और निर्मल और चरित्र इत्यादि होते। और रजोगुण का फल बहुत दुख होता है साधन का साधक साधना में लगो रहे तो मन समय तेंदी लाम तो दुखमी भरो रहे तो काखन जैसे मिट के आंगी। तो सतोगुणी और रजोगुणी कर्म का फल दुख और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञान। सत्वाप जायते ज्ञान रजसी लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवति अज्ञानम विवश। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब साधक सतोगुण में पहुंच जाता तो सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है।
परमात्मा की अनुभूति का नाम ज्ञान है, यानी परमात्मा के दर्शन है कि वो ज्ञान हो। और सब अज्ञान पोती पढ़ पढ़ के जग भयो, और पंडित तो भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ के पंडित तो हो। यानी परमात्मा के दर्शन को नाम ज्ञान हो। जितो सब पढ़ पढ़ के नहीं, शास्त्र ने पुराण ने पंडित है। महापुरुष ने जिते रामायण और जिते ग्रंथ लिखे का अध्यात्म लिखे, भीतर के जन के अर्थ ना जान तो कोई जय मात तो लिखे नहीं, सब अर्थ करने लग जाएंगे तो फिर जिन महापुरुष ने को पूछे हो, फिर तो शास्त्री जी जान जाएंगे सब। शास्त्री तो एक भजन न कर सके, वो बता सके कौन की जाए। और रजोगुणी कर्म का फल लोभ, और तमोगुणी कर्म का फल प्रमाद और अज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टा, यानी प्रमाद और मोह। ऊर्धा गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, तथा जगन्य गुणान्य सो अधिगच्छन्ति तामसा। ऊर्धा गच्छन्ति, सतोगुण में स्थित हुआ सतोगुणी पुरुष ज्ञानियों के निर्मल लोकों में जाता है, और रजोगुण में राजसी पुरुष मनुष्य योनियों में जन्म लेते हैं, क्योंकि इनके पास न तो सात्विकी ज्ञान है न वैराग्य। और तमोगुणी में निंदक पुरुष, यानी जैसे अब हम यहाँ घूमते रहते जगह में, लोग क्या कहते हैं बाबा तो पागल है वो। निंदक जो निंदा करते हैं महापुरुषों की। तमोगुण में निंदकी पुरुष कीट पतंगा पशु पक्षी योनि में जन्म लेते हैं। तीनों गुण किसी न किसी योनि के कारण रूप हैं, और तीनों गुणों का अंत करके और अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है, जन्म मरण के भवसागर से बंधन से छूट जाता है। अगले श्लोक में देखें, नान्य गुणेभ्यम कर्तारे यात दृष्टान पश्यन्ति, गुणेभ्यम च परम वेति सो मध्याव अधिगच्छन्ति। घासों को पेड़ मन देखा है, बताओ कौन सुन रहा है, बता सकता कहाँ है। हाँ बताओ कहाँ चल रहा। साधन करते करते आत्मा एक समय ऐसी आती है, तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं दिखता, यानी सबको अंत कर जाते, अंत में जो 3 गुण रह जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण आएगो तो सुख मिलेगो, ज्ञान भीतर बड़ा सत्संग करेंगे परमात्मा। और रजोगुण आएगो तो फिर कर्म में 24 घंटा रहे भैया कोई रात दिन ढका देंगे डबो रह रहा। और तमोगुण आएगो तो फिर ज्ञान ढक देगो, अज्ञानता को प्रश्न करेंगे जो तो तुम देख रहेगा जाइए दिखा। तो साधन करते करते आत्मा एक स्थिति ऐसी आती है, तीनों गुणों के सिवाय और अन्य कोई करता नहीं दिखता है। बेटी तीनों गुणों से अत्यंत प्रेम है, उस परम तत्व परमात्मा को विदित कर लेता है, वही मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई बौद्धिक मान्यता नहीं कि बुद्धि द्वारा पहुंच सकता है, माँ बुद्धि परमात्मा की रहती है। गुण गुण ही में बरतते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है उस परमात्मा की अनुभूति होती है, और दर्शन होते ही तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, यानी छूट जाता है तीनों गुणों से। यहाँ कोई कल्पित मान्यता नहीं है। कैसे छूटता है? गुणाने तांति तो श्रींदेही देहे समद्मान, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अशून्यते। जितने भी स्थूल शरीरों के कारण रूप का मिट जा रहा है, यानी जहाँ जहाँ जन्म भय कहाँ थे आए, उन शरीर की जन्म ग्रंथ समाप्त हो जाना, भजन करके नहीं है जहाँ जन्म भय का। जितने भी स्थूल शरीरों के कारण रूप का मिट जाना, और तीनों गुणों से अत्यंत परे में जन्म और मृत्यु और वृद्धा अवस्था और संसार के सभी दुखों सुखों से विमुक्त हुआ ज्ञानी जन उस अमृत तत्व का पान करता है। तो किन किन लक्षणों वाला होता है तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष, किन किन आचरणों वाला होता है, तो अगले श्लोक में बताता है। बंद कर दे भैया जी। एक किसान रहे, बाकी 2 पुत्र रहे। किसान दोनों की शादी करके नहीं है, खत्म है। एक पुत्र का नंबरदारी करो करे, बड़ो हो तो का है, और छोटो खेती में काम करो करे।
तो अवेर सवेरे हरो आके बच्चा खेती में काम करे तो छोटी की बहू बोली सवेरे से शाम तक काम करता है, जिन नंबरदारी करता है तो नंबरदारी ले लो। ऐसे ही तो बिगाड़े ये हो रहे। तिरिया काए मूर्ख होते हैं, वाला हाथ का जन्म तक ही मूर्ख होते हैं। बहुत ना करी, कोई बात ना, हमारे भैया है वो नंबरदारी बोली ठीक है, हम जानते ना कि ना नंबरदारी ले लो, उन्हें न्यारे है जाओ आगे देख रहे बात। बहुत समझ आई, नमानी लगे बुरो हो तो है। तो फिर सवेरे भाई हरों ने ले गए हाँक भी, तो वो नंबरदार गए रे भैया हर चुना ले के भैया हम तो भाई नंबरदारी करेंगे। तो हम तो पहली कह दें तो हर लेट है वो, हम हर आके लेंगे, तू नंबरदारी करे आराम से। नंबरदार हरे लेके जोर के नहीं है, और आप वो खाट बिछा के चौपार पे और हुक्का भर के नहीं बैठे। वो हरो आ करे नंबरदार कहूँ तो 4 सिपाही 4 बिस्तर ले चले आए और आके डाल दे चौपार पे कि जी थाने पहुंचने, थानो रे माते 2 कोस बाने जानी छोटे ने कि हमारा भैया पहुंचा मत तो नंबरदारी तो हती यही पहुंचाने पड़ी। सो सब 4 बिस्तर ने सवेरे थे 8-9 बजे थे, 12 बजे तक 4 बार में डाल के आयो, बड़े भारी बिस्तर है। बाने कही बहुत बढ़िया अच्छी नंबरदारी ली हमें जाते तो हमारा हाँ करे वो ही ठीक वो बढ़िया हो। पर देख के हमें नंबरदार को कर रहे हैं, सब गए हार तो गए वो खूब 4 बार गए 2 कोस बिस्तर में लेके गए। सो दे गए तो नंबरदार नंबरदारी कर रही बैठे की जनता में, और ही और हाँ करे हरो हरो चरा ले, और ही और अब तो नंबरदारी कर रहे बैठे वो ताको तो और ही होता ना। वो अपना वो नंबरदार ने पेच बड़े लंबे होता है, बाने कही के हमारा तो जीवो बेकार है। हरो आएगे लेके छोड़ के नहाए धोए, 2 भैया एक अटिया बैठे, बाने की भैया हम तो भैया हरो आके के नंबरदारी तो वही करो क्या, हम तो पहले कही तीरा पहले ही कहीं हो गई। फिर हरा पे पहुंच गए, फिर भाई भौरी कही कि तुमने फिर ले लो हरो आओ यहाँ रह जाओ। तो फिर बहुत लगी, फिर हर न रह गई, फिर कही आज हर चुना लगे कि भैया हम तुम यहाँ रहे करते करते ही राज यहाँ रहे आओ बांट दो, 101 रुपया बांट में आए, 2 ने बांट लगे और बांट के नहीं रात को सोए गए। माल जो कचू आदो कर लो, सवेरे गए घट्टे बोली कि जाओ तो कचू बजा पे सामान ले आओ, नमक मिर्च मसाले। सो वो 1 रुपया लेके नहीं लठिया हाथ में लेके नहीं छोटे बाप बाजार को गए। चल रहे। सो सर रास्ता में एक महिला रही और वो अपने आदमी की रोटी देवे जा रही खेत में, और मोड़ा रही 5 वर्ष को, वो बाकी पीछे रोए के भाग रहे, और नंबरदार जा रहे बाजार को। सो वो बहुत लौटायो बा महिला ने, पर वो लौटे नहीं तो बाने कही के ओरे गए लाऊ, तो बाने नंबरदार ने 2 एकाध बात की न सुनी, 2 एकाध बार तो फिर बाने 3 बार कही तो सुनो ना के क्या बात है कि जा मोड़ा मेरे संग जा रहा जाए कानो खा ले। बान तो कही कि डर के बाद लौट तो जाओ। सुबह ने कही कि ठीक है। सो मोड़ा पकड़ के नहीं 2 कान में दे के ऐटा फटो खा ले। अब भाई पीछे फिर के देखा, अरे जान तो बहुत बड़ो करो, मैंने कहा जो कही साथ मात अब डार रोटी पाई ने फटो ठाकुर के पीछे पर गई के तो छोड़ूंगी चले, और ठाकुर लठिया लेके और लमकते चलाने लग गए। वो पीछे एक केस तो बनेगा, और नए को अगार पहुंचे तो फिर कहा देखो एक ऊंट बाय और बोले जा रहे हो बा में घी भर के 2 पीपा जालंग को ऊंट पर लटक रहे। पिछाड़ते वो महिला आई रही, बाने ऊँटवाए तो गई रे कहा ले जा रहा हूँ जाम बेचे में ठाकुर ने, बाने कही के जाम ले जा रहा हूँ जहरो। तो दे लोटी के होदा, दे लाठी के होदा, 4 पीपा फोड़ दे, सब घी फैला। अरे भाई जान तो ना सुकर दो, बहुत रुपया को बताओ, हमारी तो रोज ही जाने खाए ले। तो ठाकुर और झट धरेबाजे माते, अब पीछे महिला बातें पीछे ऊँटवा चले जा रहे। सो जो तक बाजार के चौराहे पे पहुंच रहे, बहुत लमकते 2 केस चल रहे पीछे। तो चौराहे पे जाके नहीं
3 सिपाही ठाए। वो जल्दी तो चली रही ठाकुर साहब, हाँ बोले कि ठाड़ो है जा। पुलिस वाले बोले कहाँ है भैया, कि हमें जल्दी से जल्दी थाने जाना है। कैसे पहुंचे, जल्दी पहुंचा है। कि सब मैं कैसे पहुंचा सका, तू कोई बहाना में बैठ जाओ कि तू बता जल्दी जल्दी। और 2-3 बार कहीं वो छोड़ो ना भाई, वो केस आए रहे पीछे भजे। बार की तुम आप चले जाओ ना भाई, सो एक एक तमाचो तीनों ने के कंसरे मार दो दे दो। पुलिस वाले ने किया और फट माते धरवाजो तो गम थाने में पहुंचो। 3 केस कर रहे। 3 केस तीनों आ गए। और जब तीनों आ गए तो दरोगा के सामने तीनों के सनवा आ गए। तो पेश रह गए। हाँ, तो बाने कही महिला अधिकारी के साथ जाने हमारे संग में तो बहुत बुरा करो। जब ठाकुर ने कहा कैसे, कि मोड़ा के 2 कानन ने खा बात गई कि भाई क्या बात है जी, कह रही क्या है कैसा जान। 2-3 बार कही के गेला रुक जा रहे जी, मोड़ा के कानन ने खा ले जी, मैं संग जा रहा हूँ। मैंने तो आई गई करता ही ना सुनी, सुनी ही नहीं। तो जाने बहुत जुझलाए कही। तो फिर अब का करूँ, फिर वो उखाड़ने पड़े काना तक बान कही के 2 मैं तो दे भाई पीठे दरोगा ने कि साली पहले तो तैने कही है। हाँ अब वो कर रहे अब रिपोर्ट लेके आई है, बड़ी है गई जाते नहीं आए वो चली गई भाई। दोबारा में ऊँटवा का समय तो जाने बहुत नुकसान कर रहा है कि कैसे कि 4 पीपा घी के बार और 4 ने फोड़ी आयो दे दे लठिया के। तो बता भाई क्या बात है, कैसा जे एक केस तो मैं पीछे लगे हो। मैंने जाए पूछी कहा ले जा रहा बेचे में जाने जहर कही के जहर ले जा रहा पूछो जाए कि हाँ सबका ही तो जहर तो जी मोते घी कह दे तो काय फैला तो कि मुझे तो बहुत जनता है हमारे को जहर खवाए के नहीं है। ता वजह से मैं लठियन दे पूरे 2 बैठक भाई पीट दे दरोगा ने। जा जाओ बेटा। साले जहर घी बता देता तो क्या हो जाता। जहर बताया तो जान तो अच्छो काम करो तो वो बड़ी कर दो। अब आ गए तीनों सिपाही मान कही के जाने से हमारे संग में तो बहुत गद्दारी करिए कहा कि हम तो यही बताएंगे ठाकुर साहब तुम्हें बताओ दरोगा ने कही कि ऐसी है दरोगा जी 2 केस में पीछे मैं चौराहे पर लमक तो चलो आए रो जिनते बचे का तैयारी जो और उसको जी बोली भाई जल्दी बचा थाने कैसे बहुत समझ आई भाई मुँह पे कोई इंतजाम ना करना तो ये पूछेंगे तू बता। सो एक एक तमाचो जना कंसरे दो है और मैं नए कतेरे में आएगा भाजी के जीव में पीछे भाजो हाल थाने आएंगे। दरोगा ने कही कि भाई ऐसो है जिस सरकारी कर्मचारी भाई जा में तो दंड के देने पड़ेंगे चलाना पैसा एक चौनी कि ठीक है सर तुम ना माने तो दे दूंगा। उस बाने जेब में 3 रुपया लेकर आओ बंधे हुए एक तमाचो दरोगा की गाल दे दो कंसरे रोंद के ले सा मुंह पे बंधो रुपया है बांट लो चलाना जब चारा कंसरे पर रो तो दे के वापस घर को लौटे आए न कछु मसालो लाए मसाला तो सो के खेती को ये शरीर हुई खेती जा में अनेक प्रकार के विकार भरे। अच्छा नम्मतदार में जा में बड़े आत्मा वो जो छोटो शरीर तो है ये संसारी है आत्मा परम संसार ये नम्मतदारी करते है। अच्छा आत्मा अपने माने बैठो है मन बुद्धि चित्त अहंकार 1 रुपया 4 भाग चौनी मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों और 3 सिपाही अतकाएं जी कोई मधु और मोह मान जो कही के बड़े बड़े जवान पुरुष की भाई छोड़े गए सब संग सिपाही एक एक वस्तु का न मूल कमाई तो जब जे रह जाएंगे पीछे भजनते ऊपर उठ जाएंगे मोह और मद और मान जी बहुत बड़े दुर्जय शत्रु सिपाही और दरोगा को हाकिम हाकिम को सबको परमात्मा जो को अंत करनो भीतर ते भजन करके जीव अंत करनो जब कोई के मुंह पे बंधो रुपया है तो 4 स्तर भजन के चारों में ज्ञान फैलो भरो ज्ञान भरो चारों में जब दैवी संपत्ति धारण कर ले तो चारों में ज्ञान और वो भैयर कोई भैयर ही माया और मोड़ा को है मोड़ा तो का है माया को पुत्र जब भवसागर में डुमाए रखा तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पर्यो भवकूपा एक रचा जग गुण बस जाके प्रभु पीरत ने निज बलता के जीवात्मा दुष्ट है जानते भाई वे भजन ना करते और एक जो भजन करके पार रह जा तो का है
1 रुपया बांट दो न के आई देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति जत का दो जने और जो दो न चाचा रहता रहे बैखरी मध्यमा पसंदी पर आया नाम रूप लीला धाम। अच्छा ऊँटवा को जब भजन करके ऐसी स्थिति में पहुंचा तो जब बेकार न कौन तो ऊँट को चोटी पी गई ऊँट माने मत झूठ कबीरदास जी कह रहे हैं कि चोटी पी गई ऊँट माने मत झूठ गात मैंने कबू ना परखी कोई सज्जन करो बेचारो खबरिया निर्गुण के घर की दरोगा हाकिम को परमात्मा जहाँ न्याय करते है। अच्छा चोटी को जब भजन पहुंचेगो त्रिकुटी मध्य यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी में जातो तो काम करो तो लोभ मोह में गिर जातो और सूर्य नाड़ी में जातो है तो सम दम विवेक वैराग्य में मुड़ जातो है। और तीसरी है सुखम में ना सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और तीसरी है सुखम में ना। सुखम में ना कहता है इंगला पिंगला सुखम में ना और त्रिकुटी धरिए दुकान और गुरुमुख तो सौदा करे मूरख फिर जाए बजरिया भारी लाग रही मेरी सतगुर गही लई बाहें नहीं तो मैं जाग गई। तो जैसे गुरु महाराज को शिष्य हो तो वह भटकन में इतना हृदय में आ जाता है भजन खराबी लग जाते तो फिर जाके पास मोह माया नया होते नीचे को छोड़ जाता है और हरो जो है हर वहाँ पे हर कोई धर्म को प्रतीक है शंकर भगवान सतगुरु धारण करने लग जाते तो आत्मा हत्या है तो फिर परमात्मा में प्रवेश मिल जाता है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। चौथा भाग